ये स्टोरी फैमिली ट्रेडिशन का पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उससे ज़रूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हेडफोन्स लगाओ और चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। दिवाली से पहले के दिन, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था, सुमंत अपनी दाढ़ी ट्रिम कर रहा था। जैसे हाय उसका पूरा ध्यान था, उसने नेहा को अपने पास खड़ा नहीं देखा। जैब वो अपनी मूंछों के पास शेव कर रहा था, नेहा ने थोड़ा सा उसका हाथ खींच लिया। वो ट्यूरेंट बोला, सॉरी पार, नुकसान हो चुका था। जैब सुमंत ने मिरर में देखा, वो हैरान रह गया, उसकी मूंछ का आधा हिस्सा चला गया था। उसने नेहा पार बहुत गुस्सा किया। नेहा ने ऐसा दिखाया जैसे वो सच में सॉरी हो। कोई और ऑप्शन नहीं था। सुमंत ने अपना चेहरा शेव कर दिया। शेव करने के बाद उसका चेहरा जलन कर रहा था। नेहा बोली, सुमंत, मुझे सच में माफ कर दो। ये लो, ये तुम्हारे शेव के बाद के जलने में मदद करेगा। सुमंत ने सोचा, नेहा ने ये जानबूझकर नहीं किया, तो उसने उसे माफ कर दिया। ये क्या है? सुमंत ने पूछा जब नेहा ने उसे क्रीम दी। बस आईसी अपने चेहरे पे लगाओ और फिर से शेव करो, नेहा ने कहा। सुमंत ने नेहा की बातें मानी। जब उसने मिरर में अपने चेहरे को देखा, वो हैरान रह गया। फेशियल हेयर का कोई निशान नहीं है, ये तो बहुत स्मूथ है। सुमंत नेहा से परेशान था। जब राधा और अंजलि ने उसका चेहरा देखा, वो हैरान हो गई। उसका चेहरा कितना फेमिनिन हो गया था, पर उन्होंने इस बार कोई कमेंट नहीं किया। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि, राधा और नेहा साड़ी में रेडी थी। सुमंत ने नहाकर जब बाहर आया, टैब बिजली चली गई। अंजलि रूम में इंतजार कर रही थी। उसने फोन की टॉर्च ऑन करने से पहले बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं मदद करूंगी तुम्हें रेडी होने में, अंजलि ने सेडक्टिव तरीके से कहा। सुमंत ने हंसकर हाँ किया। अंजलि ने एक सेफ्ट पेटीकोट उठाई और सुमंत से धोती पहनने के लिए कहा। सुमंत कंफ्यूज था। उसने दिया पहनने की बजाय क्यों स्टेप करना है। अंजलि को समझ आया कि सुमंत को कुछ डाउट्स है। मैंने तुम्हारा वेस्ट साइज गेस किया है और बिना रैपिंग के वेयर करने के लिए तैयार किया है, अंजलि ने कहा। सुमंत को ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उसने स्टेप किया। फिर अंजलि ने यूज वेस्ट के आसपास एडजस्ट करना शुरू किया। सुमंत को क्यों धोती अलग लग रही है या समझ नहीं आया। उसके बाद अंजलि ने उसका ब्लाउज उठाया और उसकी हाथ में स्लिप कर दिया। सुमंत को ठीक नहीं लगा। ये शर्ट जैसा नहीं है कि वो कुछ कहे, उससे पहले अंजलि ने ब्लाउज पीछे से हुक किया और ब्लाउज की स्ट्रिंग्स भी बंद दी। तभी बिजली आ गई और उसने राधा और नेहा को मुस्कुराते देखा। फिर उसने अपने आप को देखा और वो हैरान रह गया। वो तो ब्लाउज और पेटीकोट में था। वो बहुत गुस्सा हुआ और चीखने लगा। सुमंत, हमने सोचा है कि तुझे साड़ी में लपेट देना है। कंटिन्यू कर, बहुत मजा आएगा, बोला नेहा। नहीं, सुमंत ने चीख कर कहा। याद है, सारे कपड़े लॉक है, नेहा ने कहा। सुमंत गुस्से में बैठे बैठे रहा। उसने ब्लाउज खोलने की कोशिश की, पार वो सफल नहीं हुआ। तुम्हें ऐसे अपना शरीर दिखाने की जरूरत नहीं, इस खूबसूरत साड़ी से ढक सकते हो, नेहा ने छूटा। वो परेशान हो रहा था। उसने समझा कि राधा, अंजलि और नेहा यूज साड़ी पहनाने के लिए तैयार है। उसके पास और कोई कपड़े नहीं है। ठीक है, मुझे साड़ी लपेट दो, पार सिर्फ 1 घंटे के लिए, सुमंत ने हार मानकर कहा। लेडीज ने बिना किसी देरी के यूज उनमें से एक बनाने में लाग गई। राधा ने साड़ी उठाई और सुमंत पार लपेटने लगी। नेहा और अंजलि साड़ी को एडजस्ट करते रहे। राधा ने प्लीट्स बनाए और पेटीकोट में टक किया। नेहा घुटनों के बाल बैठकर उन्हें ठीक करने लगी। सुमंत गुस्से से खड़ा रहा। जैब अंजलि ने उसके बाएं कंधे पार पल्लू पिन किया। जैब साड़ी परफेक्टली लपेट गई। उससे ड्रेसिंग टेबल पार ले जाया गया। राधा ने हेयर ब्रश उठाया और उसके लंबाई बालों को ब्रश करना शुरू किया। अंजलि और नेहा डिसाइड कर रही थी कि कौन सा ज्वेलरी उस पर अच्छा लगेगा। जैब राधा ने उसके बालों को ब्रेड करना फिनिश किया। नेहा ने मेकअप लगाना शुरू किया। अब वो एक्सपर्ट बन गई है, इसलिए उसने उसका मेकअप परफेक्टली किया। राधा ने झुमके उठाए और भगवान से प्रार्थना की कि सुमंत के ईयर पियर्सिंग्स बैंड ना हो।
जैब उसने झुमका पियर्सिंग्स में डालना शुरू किया, वो आराम से डाल गया। अंजलि ने दूसरा झुमका उठाया और उसके दूसरे कण में फिक्स किया। फिर नेहा ने मैचिंग नेकलेस उठाया और उसके गेल में डाल दिया। उसके ब्रेसलेट साइज के हिसाब से अंजलि ने मैचिंग बैंगल्स खरीद ली और वो परफेक्टली असपार फिट हुई। नेहा अपने घुटनों के बाल बैठी, उसकी साड़ी का हेम थोड़ा सा हिलाया और उसके पैरों पार पायल लगा दी। राधा ने उसकी माथे पार बिंदी लगाई और लुक कंप्लीट कर दिया। जब उसने पूरे आईने में देखा तो उससे शर्म आई। वहां एक भी आदमी का ट्रेस नहीं था। राधा, अंजलि और नेहा उसकी साड़ी में सुंदरता देखकर हैरान हो गई। उसने कमरा छोड़ने का मन नहीं किया। अपने बाप का सामना करने से पार अंजलि एक तरफ थी और नेहा दूसरी तरफ, तो उसके पास कोई चांस नहीं था। राधा ने दरवाजा खोला और वहां रघु खड़ा था। शुरू में उसने सुमंत को नहीं देखा। तुम सुमंत के कमरे में अब तक क्या कर रहे थे? रघु ने पूछा। उसने कॉफी का इंतजार किया है। फिर उसने सुमंत को देखा जो अंजलि और नेहा के बीच में खड़ा था। एक पाल के लिए साइलेंस थी। ये क्या है राधा? तुम्हारा ये करना गलत है, रघु ने चीख कर कहा। अंजलि और नेहा भी राधा के साथ दार गई थी। सब लोग छुप खड़े दा। सुमंत मुस्कुराना लगा, सोचकर कि उसका बाप उनसे सब कुछ उतरने के लिए कहेगा। मेरा मतलब है, घर में सबसे लंबी बालों वेल तो वही है और उसके बालों में कोई फूल नहीं है, रघु ने कहा और हंसने लगा। ये सुनते हाय सब हंसने लगे, सिर्फ सुमंत नहीं। राधा ने सुमंत के लिए कुछ फूल साइड में रखे। उसने उन्हें खरीदा और उसके बालों में पिन किया। अब क्या तुम लेडीज में से कोई मुझे कॉफी ला सकती हो? रघु ने सुमंत को चिढ़ते हुए पूछा। राधा और अंजलि किचन की तरफ जा रही थी। सुमंत ने समझा कि अगर वो वहां रहा तो उसका डैड उससे चिढ़ाएगा, तो उसने अपनी माँ और पत्नी का पीछा किया और किचन की तरफ चला गया। नेहा, तुझे जाना नहीं है। 3 औरतें किचन का काम करने के लिए काफी है, बोला रघु। नेहा हंसने लगी और सुमंत गुस्से से किचन में चला गया। अरे इतना गुस्सा मत हो, इसे मजाक की तरह लो, कहा राधा। कॉफी डीन के बाद नेहा ने फोटो शूट करने का डिसाइड किया। पहले सुमंत ने मना किया, लेकिन नेहा ने कहा कि शूट के बाद वो पैंट और शर्ट पहन सकता है। नेहा ने उससे कुछ फीमेल पोजेस करवाए और अंजलि ने भी मदद की। सुमंत जमीन पे बैठा और राधा ने उसका ब्रेड और फ्लावर्स उसके कंधे पे रखा। सुमंत अपना ब्रेड लेफ्ट हैंड से पकड़ो, नेहा ने रिक्वेस्ट किया। सुमंत ने वही किया जो बोला गया, सोचता हुआ कि बस अब ये खत्म हो। सबने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में फोटोज लेना शुरू किया। आखिर में अंजलि, नेहा और सुमंत ने मिलकर एक पिक्चर लेने का सोचा। सुमंत बीच में खड़ा हुआ, जबकि अंजलि और नेहा उसके दोनों साइड्स पार। अंजलि और नेहा के बालों की लंबाई सुमंत जैसी है, इसलिए उन्होंने अपने ब्रेड को आगे की तरफ किया, कुछ फ्लावर्स के साथ। सुमंत पहले थोड़ा शर्माया, लेकिन राधा के इंसिस्ट करने पर उसने भी वही किया। राधा ने फोटो ली और बहुत खुश हुई। तुम लेडीज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बोला राधा। मैं कोई लेडी नहीं हूँ, सुमंत ने चीख कर कहा। जस्ट ये पिक्चर देखो और बताओ क्या यहाँ कोई आदमी दिखाई देता है सुमा, राधा ने टॉन्ट किया। सुमा, ये नाम तो सच में अच्छा है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और सुमंत नेहा से लड़ने लगा। ठीक है, तुम बहनें घर के अंदर ला सकती हो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, राधा ने कहा। जैसे हाईवे अंदर गए, सुमंत ने अंजलि से बोला कि वो उसकी हेल्प करे कपड़े बदलने में। अंजलि ने कहा कि वो अभी बहुत थक गई है, वो बाद में हेल्प करेगी। रात को अंजलि उसका साड़ी और ज्वेलरी उतरने में मदद कर रही थी। उससे पता था कि वो आस पार गुस्सा होगा। जैसे हाय उसने सुमंत को अनड्रेस किया, उसने यूज किस करना शुरू किया और सुमंत ने भी यूज वापस किस किया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी सुमा, अंजलि ने कहा। सुमंत को ये फर्क नहीं पड़ा कि अंजलि उससे क्या बुलाती है। अंजलि को अस से जस्मीन के फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। सुमा, क्या तुम जब भी हम सेक्स करें फूल पहना करोगी, अंजलि ने रिक्वेस्ट की। सुमंत मूड में था तो उसने ट्यूरेंट हाँ कर दिया।
10 दिन के बाद सबने सुमंत को सुमा बुलाना शुरू कर दिया, उसके डैड भी। पहले वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में उसने समझा कि वो इस पार कुछ नहीं कर सकता। ये कहानी है फैमिली ट्रेडिशन पार्ट 2 की। इस बार बात होगी नेहा के रिश्ते के टूटने के बाद उसके लड़की बनने के सफर की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जा हाय रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। अब अपने हेडफोन्स पहन लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब शुरू करते हैं आज की कहानी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।